हमारे ड्यून यूनिवर्स एक्सप्लेन प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने इस यूनिवर्स के स्टार्ट से लेकर बटलेरियन जिहाद के एंड तक एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वीडियो में हम बटलेरियन जिहाद के बाद जो भी इवेंट्स हुए थे टिल द बर्थ ऑफ पॉल अट्रेइडीज वो एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वीडियो में हम सब एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या पॉलिटिक्स टेक प्लेस हुआ आफ्टर बटलेरियन जिहाद एंड कैसे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जैसे बेनी जेसेरेट इंट्रोड्यूस हुए टू द ड्यून यूनिवर्स एंड अबाउट द प्रोफेसी ऑफ लिसन अल गाइब। इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन होगा, तो वॉच इट टिल द एंड। बटलेरियन जिहाद के बाद ये लोग एक एम्पायर शुरू करते हैं प्रॉपरली, जिसका मेन लीडर होता है एम्परर साल्वाडोर कोरिनो द फर्स्ट। यहाँ पे आ जाता है हाउसेस का सिस्टम। वॉर के बाद तीन मेन हाउसेस सबसे पावरफुल कहला जाते हैं। हाउस कोरिनो सबसे पावरफुल क्योंकि वो अभी रूल कर रहा है। हाउस हार्कोनेन जो अगेन वन ऑफ द पावरफुल हाउसेस था, एंड हाउस अट्रेइडीज। वॉर के बाद हुआ क्या, हार्कोनेन्स को आउटलॉ कर दिया गया कि तुम मतलब बिट्रेयर्स हो, तुम गलत इंसान हो। सब लोग हार्कोनेन को हेट करने लगे। पर तभी भी वो लोग इसके पार्ट थे, उस एम्पीरियम के पार्ट थे, फिर भी उसको लोग अलग करते थे। तो उनको गुस्सा बहुत आया कि भाई मैं असली हीरो हूँ, मैं असली हीरो हूँ इस वॉर का, पर तुम लोग हमें लाइक बिट्रेयर्स कहते हो। तो वो लोग सब छोड़ छाड़ के अपने गेडा प्राइम जो अपना उनका प्लैनेट था, प्लैनेट पे जाके वो लोग रहने लगे, अलग से रहने लगे। जो अट्रेइडीज था, अट्रेइडीज को हीरो ऑफ बटलेरियन जिहाद बोला जाता, अट्रेइडीज फैमिली को। तो हक के साथ उन्हीं को मिलना चाहिए था थ्रोन। पर वॉरेन अट्रेइडीज था बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में कि उसको लाइक उसका हाथ में खून था, ट्रेलियंस का खून था, तो वो पीछे हट जाता था कि आई डोंट वांट एनी ऑफ दिस। तो इसके चक्कर में करीनो को मिल जाता है वो, बटलर फैमिलीज को मिल जाता है वो थ्रोन, एंड हाउस करीनो बिकम्स व्हाट दे बिकम। ये लोग एक इंपीरियम चालू करते हैं। इंपीरियम का मतलब होता है एक मेन हाउस टॉप पे होगा एंड उसके नीचे सारे ग्रेट हाउसेस आएंगे, सारे उसके अंडर आएंगे, ठीक है। और इन सब मिलकर सारे गैलेक्सी को ये लोग कंट्रोल करेंगे। नाउ हाउस जो कोरिनो है उनका सबसे बड़ा हथियार होता है सर्दोकार। अब यहाँ से चालू होता है अपना पॉलिटिक्स। तो हाउस कोरिनो का सबसे बड़ा पावर ही ये लोग थे, सर्दोकार थे। सर्दोकर वही लोग हैं, आपने ड्यून मूवीज में भी देखा होगा। ये लोग एक स्वॉर्ड्समैन होते हैं। स्वॉर्ड्समैन क्यों होते हैं, जैसे मैंने बताया कि जब ये बटलेरियन जिहाद चल रहा था तो सबसे ज्यादा नुकसान गन्स के थ्रू उनको हो रहा था, क्योंकि सब सारे मशीन ऑपरेटेड गन्स थे, मिसाइल्स वगैरह थे। इन्होंने इन जनरल एक्सप्लोजन्स को बैन कर दिया। जो वो लास्ट में एटॉमिक बॉम्ब गिरा, वो बॉम्ब वाज द लास्ट एक्सप्लोसिव सॉर्ट ऑफ, बैन कर दिया, कंप्लीटली बैन कर दिया। एंड बहुत सारे टेक्नोलॉजीज ने मिलकर एक शील्ड प्रिपेयर किया जो सारे लोग इवन वॉरियर्स थे वो पहनते थे। वो एक प्रॉपर एक सॉर्ट ऑफ एक मलेबल शील्ड टाइप का होता था, होलोग्राम शील्ड टाइप का, जो कुछ भी बुलेट पेनिट्रेट नहीं कर पाता। उसको पेनिट्रेट करने के फास्ट लिए मूविंग चीज को रोक देता है। हाँ, हाँ, उसको पेनिट्रेट करने के लिए आपको स्लोली ब्लेड को अंदर अंदर डालना पड़ता है, ये ठीक है। हाँ, एक सर्टेन सोल्जर्स, ये जो सर्दुकार थे, ये इस टेक्निक में माहिर थे। ये जो ब्लेड इंसर्जन टेक्निक जो है इसमें माहिर थे। ओके। ये लोग फुल्ली स्लोली अटैक करते हैं, पर वो लोग अंदर कर देते हैं, उस शील्ड को अंदर कर देते हैं, ठीक है। बाय द वे ये उस लोग शील्ड को ये लोग कहते हैं होल्ड्समैन शील्ड, और ये रियल लाइफ साइंस होल्ड्समैन इफेक्ट से इंस्पायर्ड है। हम्म। चलो। तो ऐसे दुनिया में जहाँ पे बुलेट्स कोई नहीं है, तुम्हें ये वाला मार्शल आर्ट स्किल सीखना ही पड़ेगा। हाउस कोरिनो बहुत पावरफुल बन जाता है बिकॉज ऑफ दिस आर्मी। ये आर्मी एब्सोल्यूट बीस्ट होती है, क्योंकि मतलब सॉर्ट ऑफ उन्हीं ने शील्ड भी बनाया है, उन्हीं ने टेक्निक भी बनाया है, और उनके पास ये भी है। और ये जो आर्मी वाले हैं, ये जो लोग हैं, दीज आर प्रॉपर क्या बोलते हैं, मतलब हाउस कोरिनो के लिए अपने जान भी दे सकते हैं, वैसे वाले कंप्लीटली डिवोटेड, ठीक है। इवन वो ब्लड रिचुअल्स वगैरह करते हैं जब भी वो वॉर जाने से पहले। इससे पहले जो मशीन वॉर्स हुआ था, उस वॉर में जो भी शहीद वगैरह होते हैं ना, उनके ब्लड को उनके माथे पे ऐसे चिपकाया जाता था वॉर से पहले। ओके। देखो मतलब इट्स अ साइन सेइंग कि तुम जो लड़ने जा रहे हो, इतने लोगों ने जान दिया है, तुम जाके तुम इस वॉर पे ये करो। ये कॉन्सेप्ट बहुत सिमिलर है वाइकिंग्स का कॉन्सेप्ट, समझते हो आप, कि वो वैलहला में जाते हैं वॉर लड़ने के बाद, वैसे करके हाँ 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 हाँ। मरने से नहीं डरते वो लोग, वैसे तो वैसे वगैरह होते थे। यही सबसे बड़ा पावर था हाउस कोरिनो का, ठीक है। तो यहाँ पे आता है सबसे इंटरेस्टिंग बात। जो वॉर हुआ था, मशीन वॉर्स, बटलेरियन जिहाद जो भी हुआ था, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे अलग अलग प्लैनेट्स एक्सप्लोर वगैरह हुए थे। तो उनमें से एक प्लैनेट में हुआ था एक बहुत बड़ा इंसिडेंट जिसको रोजैक ओवरडोज कहा जाता है। तो उस प्लैनेट का नाम था रोजाक। जब जब वो वॉर चल रहा था, वहां पे वो लोग रोजाक जाते हैं। वहां पे उनको एक प्लांट मिलता है, एक प्लांट में जिसके थ्रू वो लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं कुछ पाउडर्स को। जैसे ही वो लोग इनहेल करते हैं उस पाउडर्स को, तो सब लोग लाइक ड्रॉप करना चालू कर देते थे, सब मरना चालू कर देते थे सीधा। लड़के तो बचते ही नहीं थे, कुछ लड़कियां बच जाती थी, पर फिर भी वो कुछ दिनों के बाद लाइक कंप्लीटली मर जाते थे। उस प्लैनेट में ये लोग एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहे थे कि उनको लगा कि कुछ अच्छा सा पॉइजन हमें मिल गया है, ये हम वॉर में यूज कर सकते हैं। पर होता यह है कि कुछ औरतें जिंदा बच जाती हैं उसमें से। जिंदा ओके। बचने के बाद वो लोग एब्सोल्युटली क्या बोलते हैं, उनको आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाती है कि कुछ हो रहा है उनके साथ सडनली।
लाइक उनकी सेंसेस ये चालू हो जाती है एंड उनको फ्यूचर दिखने लगता है वैसे वगैरह, मतलब वैसे वैसे बात करने लग जाती हैं वो लोग औरतें। उनमें से एक औरत थी जो सबसे ज़्यादा रेजिस्ट थी वो उस ड्रग के, वो ड्रग के बाद वो हेल्दी थी प्रॉपरली, ठीक है, रोजाक ओके। ड्रग ओवरडोज के बाद। उसका नाम था रकेला रकेला बाल्टो अनिरोल, ऐसा कुछ नाम था उसका। वो नॉर्मा सेनवा की ग्रैंड डॉटर भी थी, एक मेजर नोबल की ग्रैंड डॉटर भी थी, तो उसका इन्फ्लुएंस था, उसके पास पैसे और ठीक पावर है। वगैरह थे, ठीक है। उसने इस ड्रग के जो सर्वाइवर्स थे, उस सर्वाइवर्स सबको लिया और एक स्कूल बनाया, ताकि तुम्हारे साथ जो भी वॉइस वगैरह हो रहा है इनको स्टेबल करो। बहुत सारे औरतें जो सर्वाइवल के बाद सीजर वगैरह उनको रेगुलर एपिसोड्स आ रहे थे, तो उनको पहले हम्म, स्टेबल किया, फिर प्रॉपरली ट्रेनिंग्स वगैरह दी, और इसको एक नाम भी दिया, द वॉइस। इसको प्रणा बिंदु ट्रेनिंग भी कहा जाता था। ये प्रॉपर एक आश्रम हम्म, टाइप का था, ठीक है। हम्म, प्रॉपरली ये लोग ये कर रहे थे, ट्रेन वगैरह कर रहे थे कि एक्चुअली चल क्या रहा है। वॉर खत्म होने के बाद जो वॉरियन अट्रेडिस था, वॉरियन अट्रेडिस इनको हेल्प करता था, बहुत ज्यादा हेल्प करके, ताकि इनको एजुकेशन हो, ये लोग सेफ हो ये। और कोरिन जो था इनको फंड करता था, बहुत सारे पैसे वगैरह देते थे ये लोग, क्योंकि वो लोग हम्म, किंग्स थे और पैसे बहुत थे उनके पास, फंड करते थे एंड प्रॉपर ये लोग आश्रम वगैरह चलाते थे। एक दो जनरेशन के बाद इनको फिगर आउट हो गया कि जो वो ड्रग था सॉर्ट ऑफ कुछ औरतों को जिनका कैपेबिलिटी था उनको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बना चुका था, वो हाइटेंड ह्यूमन बीइंग, ओके। जो मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, फ्यूचर देख पाते थे एंड गॉड का उनको वॉइस वगैरह आते हैं वैसे वैसे वगैरह, ठीक है। एंड वो अपने आप को नाम देते थे बेनी जेसेरेट, अपने आप को बेनी हम्म, जेसेरेट वो लोग नाम दे दिया था उसमें, ठीक है। हम्म, इसमें से एक थर्ड जनरेशन में वालिया हार्कोनेन नाम की एक बेनी जेसरेट थी, ठीक है, ओके। वालिया हार्कोनेन। वो बनती है लीडर, उन सब की लीडर बनती है, रेवरेंड मदर द थर्ड रेवरेंड मदर हम्म, बनती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्यों है? क्योंकि इसको लगा कि जो हमारे पास पावर्स है हम बस एजुकेशन के लिए यूज कर रहे हैं इसको, हम इसको पॉलिटिक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, वैसे करके। ओके। क्योंकि हमें मतलब लोग इतना इज्जत करते हैं कि भाई मतलब ऐसे हवा बना गया था इन्होंने कि इनको फ्यूचर दिखता है, इनको गॉड बात करते हैं वैसे वगैरह, ठीक है। और इनको लगा कि रिलीजन की कमी है, इस मेन एज में रिलीजन की कमी है। जब से अर्थ छोड़ा लोग रिलीजियस ही नहीं है, तो क्यों ना हम्म, हम एक सॉर्ट ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट फैलाएं कि ओके देयर इज अ हायर पावर, वैसे समझ रहे हो, मतलब हायर पावर, हाँ। लाइक अपने आप को एज अ मैसेंजर्स वो लोग ये करते थे। ये लोग सारे जितने भी ग्रेट हाउसेस हैं वहां पे अपने अपने टॉप ग्रेजुएट्स, जो स्कूल के ग्रेजुएट्स थे, उनको भेजते थे एंड भेज की इस किंग का ये करो, इस किंग को एज अ क्या बोलते हैं उसको, बीरबल क्या था अकबर के लिए? हाँ, मतलब उसका मंत्री मंत्री था, सलाहकार मन सलाहकार। सलाहकार, हाँ सलाहकार करो, बेसिकली पॉलिटिक्स में उनको हेल्प करो। ऐसा बाहर से लगता है पर अंदर से इनका एक बिगर प्लान था। ये जो बेनी जेसरेट थी, ये लोग आपस में एक प्रोफेसी पे बिलीव करते हैं, ठीक है, इसको बेनी जेसरेट प्रोफेसी भी कहा जाता है। वालिया हार्कोनेन जो थर्ड रेवरेंड मदर थी, उसको एक बिलीफ था कि एक दिन एक ऐसा हमारा हमारा ही ब्रीड में, हमारा ही नस्ल में एक ऐसा इंसान आएगा जो लड़का भी होगा, एंड मतलब जो लड़का भी होगा पर उस पे पावर होंगे, उस ड्रग का रेजिस्टेंस भी होगा। जब वो ड्रग मतलब पहले बेने पहले जेसरेट जैसे पावर होंगे। रोजा ड्रग ड्रग जो पहले बार डिस्कवर हुआ था, साले हम्म, मर्द सब मर रहे थे, बस कुछ औरतें बच हाँ। रही थी। पर इसको ये लगा कि अगर कोई एक मर्द इस पे काबू पा ले तो वो बनेगा बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली हम्म, पावरफुल, वो एक्चुअल किंग बनेगा। तो इन्होंने एक प्रोफेसी भी फैला दी कि ओके भाई मतलब एक आने वाला है, ठीक है। पर इनका ये था, रेवरेंड मदर जो थी वो थोड़ी सी इविलिस टाइप की थी, ग्रीडी कह सकते हो, हम्म, ग्रीड, बहुत ज्यादा ग्रीड आ गया था। उसका ग्रीड ये था कि मजा आ जाएगा अगर वो हमारे कंट्रोल में हो तो, वो जो ओके। प्रॉफिट आएगा, मतलब आएगा जो प्रॉफिट जो भी है वो आएगा, मिसाया जो आएगा, वो अगर हम्म, हमारे कंट्रोल में हो तो कितना मजा आएगा। तो ये और कुछ सारे वो जो स्कूल था, वो स्कूल बैठ के एक ब्लड लाइन मैप बनाता है कि अगर हम करेक्टली इन इन लोगों के साथ ब्रीड करें, इनको ब्रीडिंग प्रोफेसी भी कहा जाता है, सही 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 ब्रीड करें, सही सही मतलब ब्रीड करें, तो फाइनली हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये बच्चा आएगा कब, हम एग्जैक्ट टाइम ये बच्चे का प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया हम्म, कि रेवरेंड मदर थर्ड जो थी वो थी वालिया हार्कोनेन, तो वो सॉर्ट ऑफ चाहती थी कि जो बच्चा पैदा वो हार्कोनेन हो, वो एक ओके। हार्कोनेन ब्लड का हो, ताकि मेरा फैमिली ही मतलब टॉप पे आए, मेरा फैमिली ही ओके। टॉप पे आए। हाँ, हम्म, उन सबको बिलीव करते थे एक दिन तो एक बंदा आएगा जो हद से ज्यादा पावरफुल होगा, हम ही उसको ये करेंगे। तो वो लोग जितने भी ये जो थे ना, जितने भी वो सलाहकार थे अलग अलग हाउसेज में, उनको सीक्रेटली ट्रेन किया गया था सेडक्शन में, कि आप जो भी वहाँ पे राजा वगैरह थे, मेल राजा है, उनको सेड्यूस कर लो। तो सारे हम्म, बेनी जेसरेट जो थे वो सीक्रेटली अपने जो जो किंग्स है सारे किंग्स को अपने जाल में फंसा लेते थे एंड उनके साथ ये करते थे, मतलब उनका
उनके साथ रिप्रोड्यूस करते थे एंड बच्चे वगैरह पैदा करते थे, एंड ये प्रॉपर सीक्वेंस में हो रहा था, एवरीथिंग वाज नोटेड। जो ये थर्ड रेवरेंड मदर थी वो सब नोट कर रही थी कि ओके इसके साथ बच्चा करना था तूने कर लिया, ओके ये कर लिया, अब उस बच्चे और इस बच्चे की शादी करा दो, इनका एक बच्चा आना चाहिए, ताकि इनको प्रॉपरली एग्जैक्टली पता हो कि कब जाके कहाँ आएगा। ठीक है, ये था ब्रीडिंग प्रोफेसी। इस पे हम आगे बात करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना दोस्तों, याद रखना है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो एक एआई जो था, ओमनिवस के नीचे एक एआई जो था ना, एरास्मस नाम से, वो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता था, वो अलग अलग इसमें से लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करता था। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट का एंड गोल ही मैंटेट्स था, उसको एक ऐसा उसको ह्यूमैनिटी का पोटेंशियल पुश करना था। ठीक है, तो जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कॉरिन जो प्लैनेट था, उस प्लैनेट में उसको एक स्लेव बच्चा मिला। ठीक है, स्लेव बच्चा, उस स्लेव बच्चे को उसने जितना नॉलेज वो दे सकता है छोटे से, वो नॉलेज उसको दिया जा रहा था, एकदम ही मतलब मैक्सिमम नॉलेज उसको फीड कर रहा था। वो इतना फीड कर दिया कि वो बच्चा आगे जाके म्यूटेट करने निकला, म्यूटेट करते हुए ह्यूमन कंप्यूटर बन गया। वो ऐसे बेसिकली वो एआई ने ऐसे ट्रेन किया था वो बच्चे को कि वो एक एआई के लेवल पे कंप्यूटेशन वगैरह कर पाए, कैलकुलेशंस वगैरह कर पाए। ठीक है, तो वो बच्चा एरास्मस के खत्म होने के बाद अपना ओन स्कूल खोल दिया, अपना ओन स्कूल खोल दिया, एंड बहुत सारे ऐसे स्लेव बच्चे, बहुत सारे बच्चों को लेकर ट्रेन करने लगा वो इस मैंटेट में। ठीक है, इस मैंटेट जो आर्ट फॉर्म है उन पे, तो उनको सडनली एक चीज रियलाइज हुई कि ये जो कैलकुलेशंस वगैरह है, इन पे बहुत ज्यादा ब्रेन सेल्स लगते हैं एंड इनको मास्टर करने में सालों लगता है। पर बटलेरियन जिहाद के टाइम पे इनको एक प्लैनेट मिला अराकिस नाम से। अराकिस प्लैनेट का जो स्पाइस था, जो उनका मेन सैंड था, सैंड में स्पाइस मिला था। इनको पता चला कि अगर वो सैंड को हम प्रोसेस करके उसको ये करेंगे, स्नॉट करेंगे, तो कैलकुलेशन ज्यादा फास्ट कर पाते थे ये लोग। इसको एक सॉर्ट ऑफ ये लोग एक क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस एनहांसर ड्रग की तरह यूज करने लगे कि तुम्हारा सेंसेस ओपन हो जाएंगे सडनली, तुम सब कुछ पार्टिकल वेव सब देख पाते थे ये लोग। इनका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो गया था। जिसको मैंटेड स्टेट्स में अचीव करने के लिए जो एक स्लेव बच्चा को इतना टाइम लगा, इंस्टेंटली वो लोग कर पा रहे थे, और करके उनको स्टेबल करके फाइनली ये लोग अपना स्कूल खोल दिया। इन मैंटेट्स को यूज किया गया एज ए कंप्यूटर्स, क्योंकि अभी एआई नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, हाँ। मैंटेट अगेन, ये मैंटेट का स्कूल का रीजन ये था कि स्कूल में जितने भी लोग ग्रेजुएट होते हैं, इनको भी सारे हाउसेस के पास भेज दो, हाउसेस के पास भेज दिया जाता है, उसके पास भेज दो। हाँ, एंड यही सब लोग फाइनेंस हैंडल करते हैं, फूड सप्लाई, सब लोग, सबका कैलकुलेशन वगैरह होता है, यही लोग ये करते हैं। पर मैंटेट को सडनली आता है ईगो, एक सॉर्ट ऑफ ईगो आ जाता है उनको कि मैं एक हायर बीइंग हूँ, पर क्यों ये जो राजा है ये मेरी बात नहीं सुन रहा, मेरी बात सुनने से पहले वो एक किसी और की बात सुन रहा है, बेनी जेसेरेट की बात सुन रहा है। बेनी जेसेरेट जो कि अपने आप को गॉड की वॉइस वैसे रिलीजियस बता रहे हैं, ये लोग रिलीजन को मानते ही नहीं है। मैंटेट्स कहते हैं कि कैलकुलेशन इज एवरीथिंग, लॉजिक पे सब डिपेंड करता है, तो रिलीजन को ये लोग कंप्लीट इग्नोर करते हैं। तो स्कूल ऑफ मैंटेट जो होता है, ये एक सॉर्ट ऑफ राइवल स्कूल बन गया था बेनी जेसेरेट के इससे। ठीक है, इनको सख्त नफरत था इस फैक्ट से कि सब लोग ये इसकी बात, ये औरत की बात मान रहे हैं, जबकि मेरी बात सुनो, मैं लॉजिकली सोच सकता हूँ, लाइक मेरे डिसीजन पे भरोसा करो। जो किंग होता था, किंग के पास तीनों स्कूल के टॉप ये प्लेयर्स होते थे, पर वो बात सुनता था इसकी बेनी जेसेरेट की। क्यों सुनता था? क्योंकि रात को सोता था बेनी जेसेरेट के साथ वो किंग। एज सिंपल एज दैट, उतना ही था। इसीलिए से मैंटेट को नफरत इस बात से होती थी। अब आता है तीसरा, जो कि था नेविगेटर। नेविगेटर बहुत ही ट्रैजिक स्टोरी है नेविगेटर्स की। तो हुआ ये कि जो स्पेस ट्रैवल तुम करते हो, स्पेस ट्रैवल करने के लिए जो बहुत सारा कैलकुलेशंस लगता है, स्पेसिफिक कैलकुलेशंस लगता है। अगर आपको नहीं पता कि स्पेस ट्रैवल जो होता है एक शिप नहीं है, वो यूनिवर्स में सर्टेन लोकेशंस पे सॉर्ट ऑफ एक पॉइंट्स, एंट्री पॉइंट्स होते हैं। अगर तुम उस करेक्ट एंट्री पॉइंट को टच कर दो तो तुम एक्सेलरेट कर पाओगे एंड सडनली दूसरे इस पे पहुंच जाओगे, लाइट स्पीड सडनली तुम ट्रैवल कर पाओगे। इट इज वेरी सिमिलर टू मार्वल, अगर आपने देखा होगा तो मार्वल में भी वो जंप करते हैं ऐसे ऐसे। नेविगेटर्स का काम होता है कि सारे स्टार्स और सोलर सिस्टम सब कैलकुलेट करके पता लगाना कि सही एंट्री पॉइंट कहाँ है और सही एग्जिट पॉइंट कहाँ है। मतलब इस एंट्री पॉइंट में मैं शिप को यहाँ पे टच करूंगा तो मैं कहाँ से जाके खुलूंगा, इन सब का कैलकुलेशन ये रखते हैं नेविगेटर्स। अगेन, नेविगेटर्स एक मेंटेट्स की एक सॉर्ट ऑफ ये है, उन्हीं के लॉजिक से इंस्पायर्ड है कि मेंटेट्स जो वो ये ड्रग है, स्पाइस जो ड्रग था, स्पाइस की मदद से कैलकुलेशन करते हैं ना। ये लोग सोच रहे थे कि ओके, नेविगेशन के लिए मेंटेट से ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, तो हम बहुत ज्यादा स्पाइस लेंगे। तो वो कुछ ज्यादा ही स्पाइस कंज्यूम करने लगते हैं, इतना ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं कि वो म्यूटेट करना चालू कर देते हैं फिजिकली।
फिजिकली इनह्यूमन अमाउंट अनप्रोसेस्ड वो स्पाइस कंज्यूम करना चालू कर देता है फिजिकली, एंड वो एक ऐसे बीइंग जो आप देख रहे हो, थर्ड स्टेज जो देख रहे हो, हाँ वैसे बीइंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो लिटरली चल भी नहीं सकता, उनको एक सिलेंड्रिकल वेसल में रखना पड़ता है। तो ये जो ओके स्कूल ऑफ नेविगेटर्स है वो नॉर्मल इंसान बच्चों को लेता है, उनको स्पाइस फोर्स फीड करता है, फोर्सफुली इतना ओवरडोज फोर्स फीड, करके ओवरडोज कर हाँ करके इतना फोर्स फीड करता है, ऐसा बना ट्रांसफॉर्म ही देता कर है देता है कंप्लीटली। ये 3 स्टेजेस है आप जो देख रहे हो, 3 स्टेजेस है। हाँ हाँ आई थिंक मूवीज में बहुत लोगों ने नेविगेटर्स को देखा ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही मतलब एक सिलेंडर में ऐसे ही दिखा दिया उनको, पुराने मूवीज में दिखाया है। ये लोग बात नहीं करते, कुछ नहीं करते, बस एक सिलेंडर के अंदर रहते हैं, और जो मेंटेंट्स जो होते हैं ना, वो इनसे कम्युनिकेट करके बस इनको ये देते हैं कि हमें यहाँ जाना है, तो जा, वैसे वैसे ये बताता है कि स्पाइस कितना डेंजरस हो सकता है, वो ड्रग ओवरडोज, मतलब तुम अगर हद से ज्यादा लोगे तो ये हाल है तुम्हारा। ठीक है ओके हम्म, ओके। तो इससे एक बात बहुत क्लियर हो जाती है कि बेनी जेसेरेट हो गए, मेंटेट्स हो गए और नेविगेटर्स हो गए, इन सबको स्पाइस की ज़रूरत है, इन सबको एक स्पेशल ड्रग की ज़रूरत है। agree इस वर्ल्ड में हर एक वर्ल्ड में गोल्ड, ऑयल, कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीज़ होता है। इस ड्यून की दुनिया में सबसे वैल्यूएबल चीज़ है स्पाइस। स्पाइस तो शुरू होता है स्पाइस वॉर। स्पाइस पे कब्जा करेगा कौन? जो हाउस क्वारिन जो हाउस क्वारिन है, जो मेन हाउस है, उसको पता चल गया है कि ओके स्पाइस की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, जो स्पाइस पे कब्जा करेगा उसी का पूरा राज, वैसा है वो, उसका उसी का फ्यूचर है। पर हाउस क्वारिन जो है वो एक अच्छा इंसान है, मतलब लोगों के इमेज में दे आर द हाँ एम्परर, तो वो सीधा सीधा गलत काम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि स्पाइस जो है वो अराकिस में पाया जाता है, एंड जो फ्रेमन, जो अराकिस के लोग हैं, वो मतलब रिस्पेक्ट करते हैं स्पाइस की, वैसे वो उसको ये ओके मानते हैं। अगर वहां पे जाके ये लोग इंडस्ट्री वगैरह सेटअप करेंगे तो लोग हिपोक्रेट बोलना चालू कर देंगे, इसको क्वारिन को लोग कहना चालू कर देंगे कि सालों तुमने जो एआई को ओवरथ्रो किया था वो भी तो यही कर रहा था, वो लोगों को हाँ स्लेव कर रहा था, एंड वो स्पाइस वगैरह निकाल रहा, तुम भी वही कर रहे हो। तो हाउस क्वारिन एक तिगड़म लगाता है। हाउस क्वारिन कुछ नहीं करता, वो साला सब बेनी जेसरेट करते हैं। बेनी जेसरेट ये कहते हैं कि तुम इविल मत बनो, तुम अपना इमेज मेंटेन करके रखो, तुम ये पकड़ो कि कौन सा एक हाउस है जो ऑलरेडी इविल है, लोग लोग जिसको ऑलरेडी इविल मानते हैं, तुम उसके साथ अंडर द टेबल एक डील कर लो। तो हार्कोनन हार्कोनन हाउस ऑलरेडी लोग उसको इविल मानते हैं, ठीक है, और वो ओके ऑलरेडी क्रूअल भी होता है। तो हाउस क्वारिन कहता है कि मैं और तुम पार्टनरशिप में आ जाते हैं, तुम अराकिस पे कब्जा कर लो, अराकिस में कब्जा करके उनको स्लेव बना दो, एंड उनके पूरा इंडस्ट्री सेटअप कर दो, वहाँ पे स्पाइस प्रोसेसिंग सेटअप कर दो, पर सीक्रेटली तुम मुझे सप्लाई करोगे, हाउस क्वारिन को सप्लाई करोगे, ठीक है। ये एक्चुअल बहुत बड़ा प्लान होता है इसका। हार्कोनन जो बेनी जेसरेट, जो हार्कोनन है ना, उसका अब सेकंड, हाँ उसका भी जनरेशन आगे बढ़ चुका है, वो भी हार्कोनन ब्लडी है। हाँ उनका सीक्रेटली ये प्लान है कि हार्कोनन को मेन इसमें लाना है, मेन स्टेज में लाना है। तो वो हम्म, क्वारिन से बात करके, जो एम्परर से बात करके इनको ला लेते हैं अंदर, ठीक है। अभी सब इम्पीरियम में सब लोग हार्कोनन्स को हेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग लिटरली स्लेवरी वापस प्रमोट कर रहे हैं, स्लेवरी जो एआई ओके स्लेवरी जो खत्म की थी, वापस ये लोग फ्रेमन को स्लेव्स बना रहे हैं, एंड प्रॉपर वहाँ पे हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। बट और कॉरिन बोलता है कि डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा, हम कर लेंगे, बट सीक्रेटली वो खुद ही ये कर रहा है। समझ रहे हो ना, ये है पूरा स्पाइस वॉर्स। स्पाइस वॉर्स अपने पीक पे होता है, हार्कोनन पूरा स्पाइस कंट्रोल करते हैं। अब आता है जनरेशन, ये वाला जनरेशन, जिसको प्री ड्यून कहा जाता है बुक्स में। ड्यून जो मेन बुक है, मेन बुक की प्रीवियस जनरेशन है, ठीक है, 10-15 हाँ ये उनकी प्रीवियस जनरेशन है। इस टाइम पे मेन प्लेयर ये बंदा है, शादाम क्वारिनो द फोर्थ, ठीक है। ओके ये जो है ना, ही उसको लिटरली वो मरने का इंतजार कर रहा है, लाइक उसको ओके परवाह ही नहीं है, वो स्पाइस वॉर्स बहुत एजेस से लड़ रहा है, एंड लड़ के वो थक गया है कि उसको कुछ करना ही नहीं है। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसके पास बेटा नहीं है, उसके पास एक बेटी है, बेटा नहीं है उसके पास। तो वो हार मान चुका है, वो हाउस क्वारिन से भी हार मान चुका है, मेरा सक्सेसर कोई होने ही नहीं वाला, तो मैं इतना मेहनत करूँ क्यों? नॉर्मली एक राजा मेहनत क्यों करता है? ताकि वो अपने बेटे को ये सौंप पाए। इसका कोई बेटा ही हाँ नहीं है, तो ये होता है। इसकी जो बेटी है प्रिंसेस एरोलान, वो उसको लाइक शी हैज अ लॉट ऑफ डैडी इश्यूज, मतलब उसका उसका जो फादर है वो उसको यूजलेस मानता है कि तू यार तू लड़का, काश तू लड़का पैदा होती ताकि मैं दे पाता, मैं क्या ही करूँ तुझे रख के, वैसा हो जाता है वो। जो प्रिंसेस एरोलान है वो मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टडी करती है, वो बुक्स वगैरह बहुत पढ़ती है। इवन जो ड्यून के पुराने वाले बुक्स वगैरह है ना, बटलेरियन जिहाद वगैरह, वो बुक्स ऐसे शुरू होते हैं कि प्रिंसेस एरोलान हमें बता रही है, वो लिख रही है ये सारा जो ओके हिस्ट्री, ये जो हिस्ट्री हमें तुम्हें बता रहा हूँ, दिस इज रिटन बाय प्रिंसेस एरोलान, वैसे इरलान वैसे। ठीक है पर इन सब क्वारीन चला रही है जो साइड में खड़ी है ना वहां पे, बेनी जेसेरेट, बेनी रेवरेंड जेसरेट मदर, हाँ हाँ रेवरेंड मदर जो है, सबसे सबसे वही सब चला रही है एक्चुअली। ये बस पपेट पपेट है, ये पपेट किंग है ये। नेक्स्ट आता है बैरन हार्कोनन। बैरन हार्कोनन
अब का जनरेशन का हार्कोनेन होता है, जो मतलब स्पाइस पे कब्जा इसका है, अराकिस पे इसका कब्जा है, स्पाइस ये हैंडल करता है। ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल हाउसेस हार्कोनेन में। एंड हार्कोनेन बहुत ज्यादा क्रूअल होते हैं, हद से ज्यादा क्रूअल, इतना क्रूअल कि मतलब ये अपने औरतों की बिल्कुल इज्जत नहीं करते, सिर्फ लाइक मेल डोमिनेशन इनको चाहिए। इनके पास इनके प्लैनेट पे कोलोजियम्स वगैरह होते हैं प्रॉपर, लाइक फाइट करो लड़ो वैसे, मतलब प्रॉपर मैस्कुलिन टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी होता है ना पूरा, ये जेटा प्राइम में वैसा होता है। लाइक दे आर वेरी, उनको उनका उनका ये है कि भाई हमारे एंसेस्टर्स के साथ धोखा हुआ है, और ये डायरेक्ट ब्लेम करते हैं अट्रेडिस को कि अट्रेडिस उस वॉर का हीरो बन गया, जबकि असली हीरो मेरे एंसेस्टर्स हैं। ठीक है, तो बहुत टाइम से एक सॉर्ट ऑफ ये था, एक राइवलरी टाइप का था हाउस अट्रेडिस और हार्कोनेन के बीच, पर ये कभी भी हॉस्टाइल नहीं बना कि एक दूसरे पे कभी इन्होंने हमला नहीं किया। राइवलरी था पर दोनों पीस में रह रहे थे अंटिल दिस गाय बैरन हार्कोनेन के आने से पहले। बैरन हार्कोनेन नफरत करता था अट्रेडिस से। क्यों नफरत करता था? वेल, बैरन हार्कोनेन की एक नाजायज औलाद थी, एक बेटी थी। ठीक है, उस बेटी को उसने इस पे दे दिया था, क्या बोलते हैं उसको, रेवरेन नहीं, बेनी जेसरेट में दे दिया था पालने के लिए। पर वो बेटी बेनी जेसरेट में बड़ी हुई, और उस बेटी को यहाँ भेजा गया, कैलेडान भेजा गया। कैलेडान जो अट्रेडिस का घर होता था, अट्रेडिस का प्लैनेट होता है। ठीक है, कैलेडान वहां भेजा गया, अगेन सेम चीज करने के लिए जो करती है। पर वो बेनी जेसरेट को धोखा दे देती है, उसकी बेटी हार्कोनेन को भी धोखा दे देती है। धोखा दे क्यों? क्योंकि वो प्यार में पड़ जाती है इसकी डूक लेटो अट्रेडिस की। तो एक्चुअली में हार्कोनेन क्यों बार बार लेटो अट्रेडिस पे अटैक करता रहता है? क्यों? क्योंकि उससे नफरत है कि तू मेरी बेटी ये कर चुका है, मतलब हाँ, लाइक मेरी बेटी को ये कर अबडक्ट कर लिया है तूने इनडायरेक्टली। एंड इवन इसका ये है कि जो बैरन हार्कोनेन होता है वो अपनी बेटी से अट्रैक्ट होता है बहुत ज्यादा, इंसेस्ट कह लो इसको, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है। तो सॉर्ट ऑफ लेटो अट्रेडिस को ये बहुत पर्सनली हेट करता है कि तूने मेरा बेटी भी उठा लिया एंड तूने मेरा सच्चा प्यार भी ले लिया। लाइक वो बहुत ज्यादा प्यार करता है अपनी बेटी से, वैसे वाला होता है। ठीक है, सबसे बड़ा कांड होता है यहाँ पे डूक लेटो और लेडी जेसिका। ये जो प्यार होता है ना, इन दोनों का प्यार पूरा गैलेक्सी को हिला के रख दिया था इस प्यार ने। क्यों? मैं समझाता हूँ क्यों। जैसे कि हमने इस पे डिस्कस किया कि ब्रीडिंग का, प्रोफेसी ब्रीडिंग कर रहे थे ये लोग, बेनी जेसरेट वाले। बेनी जेसरेट ने पूरा प्रॉपर प्लान करके रखा था कि कौन किसके साथ सोएगा, कौन कब बच्चा पैदा करेगा, ताकि करेक्टली आके एग्जैक्ट टाइम पे एक हार्कोनेन का एक बेटा पैदा होगा, जो कि होगा लिसानल गाइब, जिसको वो लोग अपने लैंग्वेज में कुछ और कहते हैं, मतलब एक प्रोफेसी। हाँ, कजार खादराक। हाँ, ठीक है। पर प्रॉब्लम होता ये लोग ब्रीडिंग करते कैसे हैं? जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो बच्चे को गिरा देते हैं, वो लोग मेल को गिरा देते हैं एंड फीमेल ही रखते हैं, गलती से भी, मतलब टाइम से पहला ना आ जाए। प्रॉब्लम होता है लेडी जेसिका और ड्यूक लेटो मोहब्बत करते हैं एंड उनका एक बेटा पैदा होता है। रूल के हिसाब से उस बेटे को गिराना चाहिए, पर लेडी जेसिका धोखा दे देती है रेवरेंड मदर को कि नहीं मैं पालूंगी, क्योंकि मैं इससे प्यार करती हूँ, वैसे करके। सब लोग, अगर जो भी ड्यून मूवीज देखा है लोगों ने, सब लोग पॉल अट्रेडिस को नफरत इसीलिए करते हैं क्योंकि वो समय से पहला पैदा हो गया एंड वो गलत पैदा हो गया, मतलब वो गलत हाउस में पैदा हो गया। हाँ, he was not meant to be born, वो आ गया बस। डिपेंड, लाइक अगर प्रोफेसी ब्रीडिंग को प्रॉपर्ली यूज किया जाए तो जो एक्चुअल लिसनल गाइब जो पैदा होने वाला था ना, तो वो था हार्कोनेन का थर्ड जनरेशन। आपने ड्यून पार्ट 2 में एक टकले को देखा होगा, मेन विलन जो होता है ऑस्टिन बटलर वाला कैरेक्टर, उसका बेटा वो सपोज टू बी लिसनल गाइब, उसका बेटा। और वो प्रॉपर्ली हार्कोनेन के अंदर होता है। लाइक समझ जाओ कि सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पैदा होने वाला है एंड वो एक हार्कोनेन है, लाइक प्रॉपर्ली वैसे वाला। पर ये जो लेडी जेसिका ने जो कांड कर दिया, इसकी वजह से पूरे गैलेक्सी में हल्ला मच गया कि ये क्या कर दिया इसने, हमने जनरेशन से प्रॉपर ब्रीडिंग प्लान करके चल रहे थे, इस साली ने इस लड़के के चक्कर में ये कर दिया। तो हाउस कोरिन हदर गया कि हाउस कोरिन को लगा कि ओ शिट, लाइक अभी हमें जल्दी से एक्ट करना पड़ेगा, हमें जल्दी से अट्रेडिस का ब्लड लाइन मिटाना है। हाँ, खत्म कैसे करना है? क्योंकि वो पॉल अट्रेडिस जो बेटा है उनका, वो बेटा उसको बेटा को रियलाइज होने से पहले, अगर उस बेटे को रियलाइज हो गया कि वो लिसनल गाइब है, ही इज अ प्रॉफिट एंड वो अचीव कर लिया, वो एक क्या बोलते हैं उसको, वो पावर्स अचीव कर लिया, लिसनल गाइब वाली पावर्स, तो मतलब कांड हो जाएगा। बेनी जेसरेट को यह था कि आई डोंट वांट टू सी एन अट्रेडिस बी द प्रॉफिट, उसको अट्रेडिस एक किंग नहीं देखना था। वो अगेन हार्कोनेन्स नफरत करते हैं अट्रेडिस से बिकॉज ऑफ द वो पुराना वाला उनका ये चक्कर।
पर हाउस क्वेरिनो जो है वो अच्छा हाउस है, लोगों के नजरिए में वो अच्छा है, लोगों के वो नज़र ऐसा में। वैसा मार नहीं सकता। तो वो ड्यूक लेटो को बोलता है कि तुम भाई लोग तुम इधर आ जाओ, तुम इस पे चले जाओ, अराकिस अराकिस अराकिस। चले जाओ, अराकिस चले जाओ, हुँ, क्योंकि वहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रहा है, तुम हुँ, उनको हटा दो और हुँ। तुम प्रॉपरली मतलब फ्रेमन के साथ अ, रहो, वैसे 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 करो, वैसे बोल दिया था। जबकि ड्यूक लेटो कैलेडान में खुश था, वो हुँ, कैलेडान ही संभालता था, पर वो अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने बताया, इम्पीरियम का सिस्टम होता है, तुम इग्नोर नहीं कर सकते, तुम ऑर्डर ऑर्डर हुँ, नहीं ये कर सकते। तो वो हुँ, उसका हाउस कोरिनो को ऑर्डर मान के चला जाता है, ऑर्डर मान के वो अराकिस में चला जाता है। वो अराकिस में जाने के बाद उसको पता चल जाए कि वो एक पूरा ट्रैप था, लाइक अराकिस में हुँ, उसको उसको भेजने का एक ट्रैप था पूरा। एंड अगेन ही डाइज, लेटो डाइज, एंड देन पूरा अट्रेडिस ब्लड लाइन खत्म हो जाता है। पर पॉल अट्रेडिस और लेडी जेसिका भाग जाता है वहां से, एंड हुँ, चालू होती है हमारी ड्यून, पहला पहला ड्यून मूवी, जो मूवी में सारा जो हो रहा है यहाँ से हुँ। समझ, जो मूवीज देखा है वो यहाँ से समझ जो गए कि मतलब यहाँ से हाँ, आगे मूवी का जो स्टोरी है वो कंटिन्यू होता है ड्यून 1 हाँ, का। तो ड्यून हाँ। वन, ड्यून वन का। तो अगेन पॉल फ्रेमन से मिलता है, एंड देन फाइनली एवरीथिंग मेक्स सेंस एंड ही बिकम्स लिसन एल गाइब, उसको पावर्स हुँ, लिसन एल गाइब मिल जाता है। यहाँ से मैं एक छोटा टीजर टाइप देना चाहता हूँ। तो हुआ ये कि पॉल जैसे ही अराकिस में पहुंचा, उसको फाइनली पता चल गया कि ओ स्पाइस यहाँ से आ रहा है, स्पाइस आ कहाँ से रहा है। हुँ, ये किसी को पता नहीं था, ये पॉल वाज द फर्स्ट गाय टू अंडरस्टैंड कि स्पाइस एक्चुअली में जो है नॉर्मल हुँ, सैंड है इस प्लैनेट में, पर जो सैंड हुँ। वर्म्स है वो इस सैंड को खाते हैं, एक्सक्रीट खाते हैं। करते हैं। जो इनका हुँ, एक्सक्रीशन है ये है रॉ, रॉ ये हाँ, स्पाइस। रॉ स्पाइस। एंड पर ये सैंड वर्म्स जो है ये जिंदा कैसे हैं अराकिस में? अराकिस में सबसे ज्यादा दिक्कत है लैक ऑफ वाटर, पानी नहीं है हुँ, अराकिस में, बारिश नहीं होती वहां पे। सारे हुँ, फ्रेमन परेशान इसीलिए है कि बारिश नहीं होती। बारिश क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर बारिश होगी तो जो सैंड वर्म्स हैं वो लोग छोटा होना, डिग्रेड, डीके करना चालू कर देंगे। वो हुँ, लोग हुँ। पावरफुल इसीलिए है, सॉरी, वो लोग पावरफुल इसीलिए है बिकॉज ऑफ द पानी नहीं है वहां पे। हाँ, पानी नहीं है। तो एक सॉर्ट ऑफ एक साइकिल बन चुका है, लाइक पॉल को एक साइकिल दिखता है कि फ्रेमन का दिक्कत यह है कि यहाँ पे पानी नहीं है, पर उनको शायद हुँ, नहीं पता कि यहाँ पे पानी नहीं है, इसीलिए स्पाइस है तुम्हारे पास, स्पाइस है। इसीलिए स्पाइस है तुम्हारे हुँ, पास। पॉल अट्रेडिस को लगता है कि ओके पूरी दुनिया को स्पाइस चाहिए ना, स्पाइस के चक्कर में मेरे फैमिली को इन्होंने खत्म कर दिया ना, तो मैं साला हुँ, स्पाइस ही खत्म कर दूंगा, मैं अराकिस में बारिश आने लगूंगा और मैं सारे सैंडवर्म्स को खत्म कर दूंगा ताकि स्पाइस ही ना ओके। बने। जबकि अगर स्पाइस नहीं बनेगा तो तुम सारे हाउसेस जो तुम बेनी जेसरेट लेके बैठे हो, नेविगेटर लेके बैठे हो, जो भी लेके बैठे हो, तुम सब एब्सोल्युटली यूजलेस बन जाओगे। यू गाइज आर यूजलेस विदाउट द स्पाइस, मैं स्पाइस हुँ, खत्म कर दूंगा। एंड वो चालू करता है फ्रेमन जिहाद, जिसको बोला जाता है होली वॉर, एंड दैट इज ड्यून मसाया, जो तुम देखने वाले हो ड्यून मसाया में। तो ये थे सारे इवेंट्स ड्यून मूवी के स्टार्ट होने से पहले। इसके बाद आप डायरेक्टली ड्यून के साथ दोनों मूवीज़ और जो अपकमिंग मूवी है वो देख सकते हो। पर अगर आप चाहते हो कि हम पॉल अट्रेडिस का भी राइज एंड फॉल एक्सप्लेन करें तो प्लीज़ कमेंट करना, उसका वीडियो आ जाएगा। इन सब इवेंट्स के बाद डायरेक्टली पॉल अट्रेडिस का इवेंट है, एंड उसके बाद जो उसका बेटा है गॉड एम्परर लेटो अट्रेडिस, उसका इवेंट्स होता है, एंड फाइनली चैप्टर हाउस नाम का एक इवेंट होता है। दीज आर द पेंडिंग इवेंट्स। अगर आप चाहते हो कि इस यूनिवर्स का कंप्लीट एंड तक हम एक्सप्लेन करें, देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके इसको हाइप अप करें, प्रमोट करें, एंड कमेंट करें कि कितने, मुझे भी जानना है कि कितने लोगों को एंड तक देखना है, ताकि हम इस यूनिवर्स का कंप्लीट एंड तक पूरा एक्सप्लेन करें कि व्हाट हैपेंस टिल द एंड, अराकिस का होता क्या है एक्चुअली। तो यस, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।